तो सॉरी बच्चे, असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है। बहुत ही मतलब जो है अफ़सोस आ रहा है कि हमारा जो है ये एक गरीबी जो है बहुत ही बुरा मतलब जो है गति देता है। तो एच सेट हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे मिला रहे थे, लाइन कट गया जिसके कारण जो है आपको जो यहाँ आना पड़ा। अब लेकिन आपको जो है एक काम हम कर देंगे, आपका टाइम को जो है सेव कर देंगे, यानी कि बहुत कम समय में जो है आपको जो ये पूरा मिला करके जो फिनिश करेंगे और 100% सही आंसर जी आपको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पटना से लाइव चल रहा है। और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ अभी जो है आपका सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चे, ये बात हमेशा समझिए। आप लोग जो सपोर्ट करें हमें, क्योंकि सबसे पहले आपको हम ही आंसर लेकर के आते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक हमारा जो है 3 एवं जो है -10 है, ये हम आप लोग के सामने जो है आंसर मिला चुके हैं बच्चे, है ना। तो इसमें हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो है ना, आप लोग मिलाए होंगे तो ए नंबर ऑप्शन आया होगा, तो बी हमारा जो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, सही है ना। दूसरा अगर जो बात कीजिएगा तो यहाँ पे बहुपदों का शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, तो योगफल हमारा जो माइनस में चला जाएगा, गुणनफल हमारा जो प्लस में, यहाँ भी हमारा जो ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 2 के बाद हम लोग जो 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं बच्चे। 3 नंबर हमारा जो ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है इसका बोल रहा है कि भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए इसमें घात जो है x हमारा है, इसमें 4 है तो घट जाएगा हमारा जो है 3 घात आ जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे हम लोग जो चलते हैं, अगला हमारा जो है इसको अगर आप जो सोल्व कीजिएगा, ये सब सारा डिजिटल बोर्ड पे करा दिए हैं इसलिए जो आपको फटाफट मिला दे रहे, तो अनगिनत हल इसमें जो है आ जाएगा जी, है ना। चलिए आगे चलते, अगला ऑप्शन आपके सामने 5वां ऑप्शन 2 हमारा जो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र हमारा जो समांतर हलों के लिए क्या होगा। समांतर हल जो होता है ना उसमें हमारा जो कोई हल नहीं देगा, है ना, समांतर रेखा के लिए, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। छठा हमारा जो देख लीजिए यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारा संगत है कि यह संगत से पूछ रहा है तो ये संगत हो जाएगा, है ना। छठा के बाद जो है 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी है। 7वां हमारा यह है कि यदि द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा जो क्या होगा, तो इसको हम लोग जो निकाले थे, इसको निकालने के बाद हम लोग को जो बच्चा जो हमारा आया 13/9 हमारा जो यहाँ पे आता है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्ट भगा के जा सकते हैं अगर हमारा वो वीडियो देख करके आए हैं तो, है ना। पी का मान यहाँ पे पूछा है तो पी का मान निकालिएगा -6 आ जाएगा, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि द्विघात समीकरण जो आपके सामने दिख रहा है इसका दूसरा मूल हमारा जो क्या होगा, तो दूसरा मूल इसका 2 है, निकाले थे हम लोग, पता चला था। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका मतलब जो प्रकृति कैसा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग जो निकाले इसको, तो प्राकृतिक वास्तविक और असमान ए नंबर ऑप्शन जो सही निकला था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ये पद दिया हुआ है और इसका अंतर हमारा जो सार्वंतर 2 है, तो इसमें हमारा जो बोला है कि प्रथम पद हमारा जो क्या होगा, तो प्रथम पद अब आप निकालिएगा तो हमारा जो 3 आएगा बच्चे, सी नंबर ऑप्शन, है ना। वहाँ मिला करके ही यहाँ ये है ना, यहाँ पे आंसर लिखे हैं, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल 100% सही आंसर है जी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा माना जा रहा है जो कि इसमें से ऑप्शन में नहीं है ना। चलिए 12 के बाद जो 13 नंबर पे चलते हैं। सर्वांतर श्रेणी में हमारा जो है कौन है से आपसे पूछा है, तो सर्वांतर श्रेणी में हमारा जो है कौन आपको दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ, है ना। सारा नहीं होगा तो सी हमारा मिला लीजिए फटाफट से। चलिए निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है से पूछा है, तो नहीं है हमारा जो स्क्वायर वाला नहीं है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे समांतर श्रेणी में 20 पदों का योगफल हमारा जो बोला है, तो जोड़िएगा तो आपको जो 590 आएगा, बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर 590 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर ऑप्शन की ओर हम लोग जो चलते हैं। निम्नलिखित में एक हमारा जो मान जो किसके बराबर है, तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा बच्चे, हमारा जो ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हमारा जो ऑप्शन की ओर हम लोग जो चलते हैं, ये हमारा इसका हमारा जो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। कोस स्क्वायर इंटू मतलब जो साइन स्क्वायर से हमारा जो क्या यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो 1 बन जाएगा बच्चा, 1, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा जो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 जी, है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए कोस 60 डिग्री का मान जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही होता है, 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइन 90 डिग्री और -tan 45 डिग्री को आप जो घटाइएगा तो आपको जो यहाँ पे क्या निकलने वाला है, ये हमारा जो 0 डिग्री के बराबर निकलेगा, क्या है ना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 0 हो जाएगा, 0 - 45, 0 में से 1 जाएगा, कितना होगा, है ना। देख लीजिए बच्चे, है ना, इसको जो निकालना पड़ेगा आपको, है ना, एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90, साइन हमारा जो 90 का मान 1 होता है, 1 में से हमारा जो इधर भी 1 हमारा होगा, 1 जाएगा 0 होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हम लोग जो चलते हैं। 21 का बच्चे हम वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम 64 मारे थे, इसी का मतलब जो आंसर देख करके
है, जो कि हमारा 8 होगा, क्योंकि 8 स्क्वायर जो है कॉमन हमारा जो रूट ओवर के अंदर आता है, इधर से तो हमारा जो है एक ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा 8 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग, है ना। यहाँ पे हमारा जो मूल बिंदु से निर्देशांक बोला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें हमारा जो है वाई अक्ष से हमारा जो दूरी, तो एक्स का निर्देशांक हमारा क्या है 12 है, तो 12 हो जाएगा। सुबह में क्वेश्चन कराए हैं इसको, है ना। इसमें कोटि आपको पहचानना है, तो कोटि हमारा जो -8 हो जाएगा बच्चा। चलिए 25 नंबर पे हम लोग जो देखेंगे इसमें किस पाद में स्थित है, तो हमारा जो देखिए प्लस माइनस हमारा चतुर्थ पाद में होता है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे हमारा जो 26 नंबर हमारा जो क्वेश्चन द्वितीय पाद में हमारा क्या है, तो आगे माइनस आएगा तब प्लस आएगा, तो हमारा द्वितीय पाद माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हमारा जो आपके सामने, है ना। इसमें बोला है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, यहाँ पे 27 नंबर का हमारा जो जवाब बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए 28 नंबर पे चलते हैं बच्चे, 28 नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा जो इसमें हमारा जो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 28 का हमारा जो डी हो जाएगा जी, -1 जो है 1 हमारा हो जाएगा ना। देख लीजिएगा एक बार वो वीडियो भी बेहतरीन ढंग से, है ना। चलिए किसी वृत्त का व्यास हमारा जो, इसमें वृत्तों के केंद्र का निर्देशांक आपको जो बोला है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बीच में निकाले, तो मध्य बिंदु से 2,2 निकला बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने त्रिभुज का मतलब जो केंद्र का निर्देशांक पूछा है, जब इसको निकालिएगा तो 3,5 आएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सब हम निकाल लिए हैं ताकि आपका समय बचे, है ना, इतना समय जो खा गए। चलिए इसमें दशमलव प्रसार शांत हमारा जो किसका होगा, तो दशमलव प्रसार शांत के बाद करा 31 का हमारा जो डी हो जाएगा ऑप्शन बच्चा, 15 बटे मतलब जो 2 के पावर 2 5 के पावर 3 का। चलिए यहाँ पे अगला आपके सामने है, अगला तो भरमाने वाला क्वेश्चन दे दिया था, सब लोग जो कन्फ्यूजन में पड़ गया कि हमारा जो राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसमें हमारा जो 32 का क्या हो जाएगा जी, 32 का जल्दी से बताइए, 32 का हमारा जो सी हो जाएगा 101 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 2, है ना। चलिए आगे चलते हैं, भाग इसमें मान बैठाइएगा, आंसर आएगा 21, जो कि हम जो है बना चुके हैं इसको। चलिए 34 नंबर हम लोग जो है चलते हैं, इसका शून्यक हमारा जो क्या होगा, ये हमारा जो पूछा है, तो 34 का हमारा जो शून्यक हमारा जो -1,3 आएगा हमारा जो यहाँ से, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पे चलते हैं, इसमें बोला है कि इसका घात हमारा 3 और 2 घात हमारा जो 5 हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं जैसे ही बोला डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, बट्टा में है, सुबह ये क्वेश्चन कराए थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें हमारा जो शून्यक दिया हुआ है, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चा। चलिए अब जो है 38 नंबर पे हम लोग जो चलते हैं, 38 नंबर हमारा जो ये दिया हुआ है, ये भरमाने के लिए दिया था, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर को अगर जो आप लोग जो मिलाएंगे बच्चे, तो हमारा जो 0 यहाँ पे आंसर आने वाला है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पे हमारा जो चलिएगा जी, है ना, यहाँ पे देख लीजिए हमारा के का मान निकालने के लिए बोला है, के का मान निकालिएगा तो आपके सामने 5/4 आएगा, जो कि हमारा जो प्लस में बी नंबर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत लगता है, सारा बना दिए फिर भी हम दोबारा हम जा रहे हैं। इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई हमारा जो समान होती है, सुबह कराए थे क्वेश्चन हमारा जो लड़ गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है 50 हमारा जो डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो POA पूछा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त पर स्थित हमारा जो खींची गई स्पर्श रेखा से बिंदु होने वाला मतलब जो कितना कोण बनाता है, तो 43 का जवाब जो आपके सामने हो जाएगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा स्पर्श रेखा, है ना, ये आपको पता है। चलिए 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का अनुपात 9 हमारा जो है 9:16 हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो 44 के बाद हमारा जो 45 नंबर क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर हमारा जो त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड, इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 462, है ना। बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर मिलाए हैं, आप बिल्कुल बना करके देखिएगा 462, हम बाद में बनाए तब हमको जो पता चला कि 462 है, और बहुत सारे लोग जो गलत इसको बोल रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमारा जो क्या हो जाएगा, परिधि के अनुपात जो रहता है वही हमारा जो त्रिज्या का भी अनुपात 5:7 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, 7 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर हमारा जो ये हमारा जो 7 के बराबर हो जाएगा, बी। ये NCERT में 9 करके दिया हुआ है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है जी, है ना। चलिए यहाँ पे अगर जो कीजिएगा हमारा जो डी नंबर ऑप्शन आपके सामने जो सही हो जाएगा 48 का।
49 का बच्चे यहाँ पे चलिए हमारा जो 49 का अगर कीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का है, हम रेशियो बताए थे, एक रेशियो हमारा जो √3 रेशियो हमारा जो 2 से, तो हमारा जो एक तो दिया हुआ है 10 है, ये इधर जो है 10√3 हमारा हो जाएगा, तो इससे हमारा जो 10√3 हमारा जो बी नंबर ऑप्शन। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा जो दूसरा क्वेश्चन भी आपको फ्री में दे दिया, 20√3 हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहिए कि सर इसमें भी तो 60 है, तो 30√3 हमारा जो रुक जाइए, है ना, 30√3 हमारा है, तो 30√3 को अगर आप जो ऊंचाई यहाँ पे दिया है ना, तो उल्टा साइड से हमारा दिया हुआ है ना, तो ये भी हमारा जो 20√3 हमारा हो जाएगा आपके सामने। चलिए बाकी मतलब जो मिला लीजिएगा, जिसमें कन्फ्यूजन लगेगा कमेंट सेक्शन में, अगर लग रहा है कि सर नहीं इसमें हमको तो कन्फ्यूजन है ना, तो आप जो क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जो है आंसर लिखिएगा। हम आपको हमेशा जो है अप्रिसिएट करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो अपना दिल का भड़ास आपके सामने निकाल लेते हैं बच्चा, लेकिन आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स से ही हमसे बोल सकते हैं कोई चीज़, तो ज़रूर बोल करके हमें जो है बताएं। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है तब जा करके आप लोग के सामने हम जो है देख पाते हैं। चलिए हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना, बोला है कि इसमें मतलब जो क्षेत्रफल हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पूछा गया है ना। अब बताइए क्षेत्रफल अगर जो निकालिएगा तो आपको जो 6 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हम लोग जो चलते हैं जी, ये अगर जो आप जाइएगा हमारा जो 52 नंबर क्वेश्चन को आप जो देखिएगा तो यहाँ पे एक हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कराए हुए हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, है ना। चलिए यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो संगत भुजाओं के अनुपात 100 का 10 होता है और 144 के 12, 10:12 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त के मतलब जो है दो अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा हमारा जो दो अलग बिंदु पे हमारा जो सुबह क्वेश्चन कराया है, छेदक रेखा कहलाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा जो संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा जो 16:81 हो जाएगा जी, है ना। चलिए 55 का जवाब आपके सामने जो है 16:81 यहाँ पे सही है ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग जो देखिएगा तो 56 का जो जवाब आ जाएगा वो हमारा जो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको निकाल करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए बाकी सब हम लोग जो निकाल करके आपके सामने ला रहे हैं। किसी त्रिभुज में हमारा जो ये दिया हुआ है तो इसमें हमारा बोला है कि AC का मान हमारा जो क्या होगा, है ना। तो बताइए 13 और 12 दिया हुआ है तो हमारा जो AC हमारा जो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन है जी, बताइए, ये सुबह लगते हैं क्वेश्चन कराए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, पाइथागोरस पर मैं उसमें लगा था हमारा जो इसमें F जो है P के बराबर होगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम जो ऑफलाइन में दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर का आप लोग जो मिला लीजिए, 59 का हमारा जो ए हो जाएगा ऑप्शन 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री यहाँ पे जो सही हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री के 40 डिग्री जी, नहीं सॉरी बच्चे, 40 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 40 डिग्री, है ना। कौन मतलब जो है एफ का माप बोल रहा है, 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर का, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं उभयनिष्ठ हमारा, दो हमारा जो प्रतिच्छेदी वृत्त अगर जो रहता है ना तो उभयनिष्ठ ऊपर और नीचे से सिर्फ जाता है ना, ऐसे ऐसे तो ये रहता ही है, तो उभयनिष्ठ दोनों में हमारा 2 रेखा होगा। चलिए 61 का जवाब दीजिए। यहाँ पे हमारा जो है वर्गों की लंबाई तो हमारा जो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 में भी हमारा 3 है, 5 से 8 में भी 3 है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषम संख्याओं का माध्य हमारा जो 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये भी निकाल चुके हैं हम लोग, है ना, 9 हो जाएगा जी, है ना। ये हम ऑनलाइन में कराए हैं जब ऑब्जेक्टिव करा रहे थे। हमारा जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का तो n+1 से हमारा जो 6 + 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चे। चलिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा जब बहुलक देखना है, बहुलक हमारा जो इसमें 5 ज़्यादा बार आया है तो 65 का हमारा जो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 66 नंबर हमारा जो है एक में से इसको घटा दीजिएगा। सुबह बोले थे कि कोई भी तरह का दे, लेकिन ये वाला नहीं छूटता है, तो एक में से घटाइएगा 0.98 आ जाएगा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 67 नंबर का मतलब जो देखना है, पासा को मतलब जो फेंक रहे हैं यहाँ पे, फेंकने के बाद जो प्रयोगता आपको मतलब जो बोला है ना, तो शून्य मतलब जो दोनों का अंतर तो 5 5 6 6 ऐसे 6 होगा, तो 6/36 हमारा 1/6 के बराबर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर का जवाब देखिए। 2 सिक्कों को उछालने पर मतलब जो है दोनों पर शीर्ष आने के, दोनों पर एक ही चीज़ आने की प्रयोगता, हेड हेड मतलब जो दोनों पे आएगा तो कितना बार आ सकता है, तो इसका जो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा 1 अनुपात हमारा 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि 2/8 हमारा आएगा। 2 गो ऐसा हो सकता है कि हेड हेड सिर्फ आए बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जी, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला हमारा जो आपके सामने क्या है, यहाँ देखिए, है ना, यही हमारा है ना।
चलिए यहाँ पे है कि एक वर्ष में कितना महीना, ये हम जो है 30 बटे हम जो है कितना कर देंगे 366 मतलब जो करेंगे तो वो काटिएगा 1/12 के करीब हमारा जो आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 70 एक पासे को फेंके जाने पे हमारा जो है 4 और 5 आने के, 4 या 5 बोला है तो एक ही आएगा ना कोई, तो 1/6 हो जाएगा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। या रहता तो मतलब अलग, और रहता तो अलग आंसर आता है ना। चलिए आगे 71 का देखते हैं। इसका हमारा जो है आयतनों का अनुपात दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन से हमारा 4 निकला, और 4 से हमारा जो कितना हो जाएगा, 4 से हमारा जो है देख लीजिए बच्चे, है ना। यहाँ हमारा जो 71 का जवाब आप लोग जो है क्या बना करके आए हैं, 16 रेशियो हमारा जो 25 बना के आए हैं, बिल्कुल 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यहाँ आएगा। चलिए बेलन का त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये बहुत सारा बच्चा गलती ये भी किया है, बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा 3πr² के बराबर होता है बच्चे, है ना। आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। चलिए यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको निकालिएगा तो आपके सामने कितना आने वाला है जी, बताइए। 20 सेंटीमीटर आएगा बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते। अगला हमारा जो 75 नंबर, इसको जो है आप निकालिएगा तो √3 से √3 गुने भुजा होता है तो हमारा कट करके जो है 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए जी। 76 नंबर में हमारा जो है जब हमारा जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, है ना। 4 गुना याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा जो यहाँ पे हमारा जो बोला है कि हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के मतलब जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये हमारा जो 4πr² हो जाएगा, इधर हमारा जो 3πr² हो जाएगा। 4πr², πr² से πr² खत्म होगा, 4:3 हमारा जो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% सही उत्तर दे रहे हैं। इधर उधर कहीं भी नहीं देखना आपको। सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट आप विश्वसनीय चैनल पे है जी, है ना। चलिए 78 नंबर यहाँ पे देखना है बच्चे। 78 नंबर हमारा जो यहाँ पे बताइए, जो भी हमारा होता है अगर गलती गलती से मिस्टेक, इंसान से तो गलती होता ही है, तो आपको हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देते हैं। 78 नंबर का जवाब दीजिएगा। 78 नंबर का हमारा जो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर अगर निकालिएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ हमारा जो इसको अगर जो निकालिएगा तो आपके सामने 1 आएगा जी, 1, है ना। 1 आएगा, इसको निकाल करके देख लीजिएगा, है ना। बाकी सब जो जिस पे भी डाउट लगे गूगल करके आप देख लीजिए, हमेशा आपको जो समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो जवाब दीजिए। 80 का हमारा जो क्या हो जाएगा, 80 का tan² थीटा हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 1 + tan² sec² के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + cot² हमारा जो यहाँ पे हमारा जो किसके बराबर हो जाएगा, cosec² के बराबर। कोसेक को उल्टा कीजिएगा, कोसेक ऊपर चला जाएगा तो हमारा जो 1/sin से होगा, वहाँ वैसे काटिएगा तो हमारा tan² हो जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल। चलिए के का मान यहाँ पे बताना है, तो के का मान हमारा जो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा अगर जो आप निकालिएगा, है ना। निकाल करके देख लीजिएगा, हम निकाल लिए हैं जी, है ना। 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो यहाँ पे जवाब दीजिए। हमारा जो देखिए तो शून्यक दे दिया है, इसको बोले थे उल्टा मान लेना है, तो x - 2 है। एक तो लड़ गया एकदम ऑफलाइन में, डायरेक्ट बताए थे यही आएगा, है ना, यहाँ ही गया। लीजिए धरिए साहब, आगे हमारा जो ये दिया हुआ है, इसमें बोला है कि हमारा जो अल्फा इंटू बीटा हमारा जो c/a होता है ना, c के जगह पे तो b है और a के जगह पे c है, तो b/c हमारा जो हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए 84 का जवाब हमको दीजिए, है ना। यहाँ पे हमारा जो बोला है कि द्विघात समीकरण कौन है, इसको बताइए। तो इसमें से द्विघात समीकरण कौन है बच्चा, है ना, ये वाला x + 3 का होल स्क्वायर, ये वाला है ना। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको मतलब निकालिएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा, है ना, बाकी सब आ जाएगा आपको। चलिए 86 नंबर द्विघात समीकरण हमारा, इसका विवेचक मतलब जो बताना है, तो विवेचक अगर जो इसका निकालिएगा बच्चा, तो 86 का आपके सामने जो विवेचक हमारा जो निकलने वाला है, ये हमारा जो 1 आ जाएगा आपको, है ना यहाँ, क्योंकि 49 - 48 शायद आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बिंदु जो हमारा x = 2 को दर्शाता है, तो x = 2, x का निर्देशांक 2 बोला है तो x के जगह पे 2, y का निर्देशांक वहाँ पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो a नंबर ऑप्शन हो जाएगा जी। 87 के बाद 88 नंबर, ये तो सुबह दम रूबरू एकदम क्वेश्चन एकदम बोल रहे थे कि देखना ये 1 न 1 आएगा, ये नहीं आएगा तो इसके जगह पे दूसरा x y मान के आएगा, लेकिन एकदम रूबरू टक्कर गया है। 2 हमारा जो सुबह भी आंसर दिए थे। चलिए आगे चलते। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसीलिए कहते हैं सुबह का क्लास भी कीजिए अगर हम जो है कराते हैं आपको, तो है ना। चलिए सारवंतर निकालने के लिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, वहाँ भी हमारा जो 3 आ जाएगा, सारवंतर निकालिएगा। 5 में से
से 1 4 आएगा ना जी, रुक जाइए देख लीजिए 9 में से 5 गया 4 है ना, 4 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा है ना, 4 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। 89 का हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चा है ना। चलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं ना, 1 में से 5 जाएगा 4 ना, 5 में से 1 जाएगा 4 हो गया। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे है ना अगला, अभी तो गड़बड़ ही हो जाता है। चलिए इसमें हमारा जो 38 हमारा जो इसका कौन सा पद हमारा होगा, तो ये ब्रह्मा पद होता है जी है ना, ये हमारा ब्रह्मा निकाल लीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा जो कोस थीटा होता है, तो कोस ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, अल्फा बीटा बराबर जो 60 डिग्री है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर, 60 में से 60 कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा बच्चा है ना, बी नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा है ना। चलिए 92 का आप जो देख लिए, 93 का हम लोग जो चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे है ना। 93 नंबर यह थीटा बराबर 45 है, तो साइन और कोस 45 का मान कीजिएगा, आपको 2 बटे मतलब √3 आएगा, जो कि हमारा जो √2 के बराबर आएगा। बी ऑप्शन हमारा आएगा 2 बटे क्या हो जाएगा जी है ना, √2 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पे 2 10, इसका मतलब जो आप लोग कीजिएगा तो आपके सामने जो 94 का आंसर होगा 10 60 डिग्री के बराबर आएगा है ना, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, 95 नंबर है ना, यहाँ पे हमारा जो यदि tan थीटा इतना है तो इसको भी हम सुबह करवाए हुए है ना, तो 13 इसमें आएगा, तो 12 बटे 13 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा है ना। सुबह एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराए थे, इसमें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन बच्चा, यहाँ से देख लीजिएगा ए का मान हमारा जो पूछा है इसमें कितना हो जाएगा, तो बताइए 97 में ए का मान हमारा जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा। चलिए आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे मतलब जो x हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 99, ए वाला मतलब जो क्वेश्चन जो बच्चा को हम खुद मतलब जो ऑफलाइन में दिए थे, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे सही है ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब जो यहाँ पे हमारा जो बाकी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना। चलिए यहाँ पे वाई अक्ष पर वह बिंदु मतलब जो किसी बिंदु का हमारा जो रूप हमारा जो क्या होगा, वाई अक्ष पे बोला है तो एक्स का निर्देशांक यहाँ पे जो 0 हो जाएगा ना, एक्स का निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो 0,x हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे आपके लिए जो इतना मेहनत किया, आप लोग को मेहनत बहुत अच्छा लगा होगा। जो चैनल पर नए होंगे हमारे मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो सब्सक्राइब आप करते हैं तो पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक है ना, ये अगर जो आप कीजिएगा तो इसमें हम जो आपको इसके बाद जो हेल्प ज़रूर करेंगे है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेहनत कैसा लगा, आप लोग जो कमेंट करके बताएं, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि जो है हम अपने आप को और अपग्रेड करें और अच्छा शिक्षा आपके भाइयों एवं बहनों के लिए दें, ताकि जो है आपके लिए बेस्ट करें। अगर बाकी आपकी मर्जी 1 साल बाद अगर जो आप लोग जो हमारे साथ अगर सपोर्ट करके अच्छा से जुड़ जाइएगा तो 12th क्लास जो है फिर से शुरू करेंगे और बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे है ना। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेहनत हमारा छोटा सा जो आपको जो है इतना जल्दी जो है आपको जो खुद से बना करके मिला दिए, आपको कितना समय बचत किए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो के बारे में कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चा है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जी, बाय बाय।